टेलीविज़न एक्टर हिना खान के ब्रेस्ट कैंसर की न्यूज़ आते ही उनके फैंस और उनके चाहने वाले काफ़ी दुखी हैं। हालांकि हिना की इस न्यूज़ के आने के बाद से हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल है कि आखिरकार इतनी कम उम्र में महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर क्यों हो रहा है। कौन सी एज में आपको टेस्ट कराना चाहिए, साथ ही अपनी लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव लाने चाहिए ताकि हम इस रिस्क से दूर रहें। तो चलिए आपको एक एक करके यह सारे सवालों को जवाब देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, ब्रेस्ट कैंसर के मामले जहां सन 2016 में 1.5 लाख थे, वहीं सन 2022 में बढ़ के ये 2 लाख हो गए हैं। कई बार देखा गया है कि अक्सर यंग लड़कियों को ही ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। ऑन्कोलॉजिस्ट के मुताबिक उनमें जेनेटिक कारण हो सकता है। उन्हें BRCA1 या BRCA2 जीन्स में बदलाव विरासत में मिला हो सकता है, जो ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ाता है। इसके अलावा यंग लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने का कारण उनका पुअर लाइफस्टाइल, इनप्रॉपर डाइट, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग, ओवर यूज़ ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स और हार्मोनल थेरेपी है। एक स्टडी में ये भी सामने आया कि वेस्ट के मुकाबले इंडिया में 11% महिलाएं वो हैं जो 35 से 45 की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं। कई बार पेशेंट में स्टेज 1 और स्टेज 2 में कोई सिम्टम्स नज़र ही नहीं आते। कुछ केस में देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर लेटर स्टेज पर जाकर डायग्नोस होता है। इसलिए कहा जाता है कि चाहे आपको सिम्टम्स हो या ना हो, आपको रेगुलर स्क्रीनिंग करानी चाहिए। अगर ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो आप जल्दी रिकवर हो सकते हैं। आपको मैमोग्राम टेस्ट रेगुलरली कराना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर और ओवरियन कैंसर की हिस्ट्री है तो आपको रेगुलर अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए, क्योंकि ऐसे में BRCA म्यूटेशंस होने के चांसेस होते हैं। मगर सवाल ये भी है कि लेटर स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर क्यों डेवलप होता है। कई ऑन्कोलॉजिस्ट का मानना है कि लेटर स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर का डिटेक्ट होना कई सारे कारणों की वजह से हो सकता है। इनमें से एक कारण है लैक ऑफ स्क्रीनिंग, डेंस ब्रेस्ट टिश्यू, एग्रेसिव इंटरवल कैंसर, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इमेजिंग रिजल्ट, पेशेंट डिले, हेल्थ केयर सिस्टम डिले भी है। रैपिडली ग्रोइंग लम्स थोड़ा डिटेक्शन में इजी होता है, मगर अगर आपको ब्रेस्ट में स्लो ग्रोइंग लम्स हैं तो उसका डिटेक्शन बहुत मुश्किल हो पाता है। कई कैंसर्स बहुत छोटे होते हैं जो मैमोग्राफी टेस्ट में भी डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं। कई बार डेंस ब्रेस्ट टिश्यू की वजह से भी आपको लम्स हाइड हो जाते हैं। आपको बता दें कि ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन एक ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि ये पेशेंट की जान लेटर स्टेज में पता होने की वजह से चली जाती है। इसीलिए कहते हैं कि 30 से 40 की उम्र में रेगुलर अपने टेस्ट कराते रहने चाहिए। हालांकि आप अपने डॉक्टर से अपनी जेनेटिक हिस्ट्री, अपनी मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग टेस्ट और स्क्रीनिंग करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैमोग्राफी या फिर क्लिनिकल टेस्ट एग्ज़ाम से ही आप ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। कई बार अल्ट्रासाउंड भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स होती हैं जिसमें ब्रेस्ट टिश्यू की इमेज क्लियर सामने आती है। MRI टेस्ट के जरिए भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा मैग्नोग्राफी के भी कई टेस्ट होते हैं। डिजिटल ब्रेस्ट ट्रेमोसिंथेसिस यानी DBT को 3D मैमोग्राफी टेक्निक हैं जो एक डिटेल्ड इमेज बताते हैं ब्रेस्ट टिश्यू के। इसके साथ कॉन्ट्रास्ट इन्हेंस मैमोग्राफी यानी कि CEM टेस्ट जो ब्रेस्ट कैंसर
टिश्यू एरिया को हाईलाइट करता है, यानी कि डॉक्टर्स और ऑन्कोलॉजिस्ट यही सजेस्ट करते हैं हमें अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करने चाहिए। रेगुलरली स्क्रीनिंग और टेस्ट करते रहना चाहिए, साथ ही एक्सरसाइज और डाइट में भी बदलाव करते रहने चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।